बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं राना वलील्लाह सादकी और अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स की, जो हमारा एक सिलसिला चल रहा था लेक्चर्स का, तो जो यूनिट चल रहा था थर्ड यूनिट, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे और इस एक्सरसाइज में हमें ग्रामर के बहुत से पॉइंट्स को जो है वो टच करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें और वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस लेक्चर में बहुत कुछ मिलेगा। तो व्यूअर्स, हम एक्सरसाइज को आज डील करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं आपके सामने बुक लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। पुट दीज वर्ड्स इन रेलेवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। कि क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे मीडिया, ईगरली, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव, ऑडियंस, ग्लोबल, एटसेट्रा। हमने इन लफ्जों को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन से हैं और एडवर्ब्स कौन से हैं। तो फिर हमने उनको उनके कॉलम्स में लिखना है। तो हम पहले देखते हैं कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और एडवर्ब्स क्या होते हैं। मैं भी आपको वैसे पता भी होगा क्योंकि बड़ा सिंपल सी इनकी डेफिनेशंस हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, जो भी हमने डिस्कस किया कि हमने इन वर्ड्स को जो भी हमने पीछे देखे हैं उनको कॉलम्स जो हैं उनके अंदर रेलेवेंट कॉलम, मुतल्लका कॉलम्स जो हमने उनको लिखना है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे नाउन्स होते क्या हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हमें पता भी है कि अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, अ क्वालिटी और एन एक्टिविटी इज कॉल्ड अ वर्ब। के वो वर्ड्स के जो किसी भी चीज या शख्स या जगह वगैरह के नाम को, खसूसियत को जो है वो जो जाहिर करते हैं, तो वो नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्री, टेलीफोन, पेपर, ब्रेवरी, एटसेट्रा। तो ये आप जानते हैं, डेफिनेटली आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं पता तो मैंने आपको इसका हल्का सा ओवरव्यू दे दिया है। उसके बाद है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? A word that describes a person or thing is called an adjective. तो वो वर्ड जो किसी भी शख्स या चीज के बारे में कुछ बताता है, उसको आगे बयान करता है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेड, न्यू, बिग, नाइस, एक्सपेंसिव, एटसेट्रा। और उसके बाद हमारे पास एडवर्ब्स। तो एडवर्ब क्या होते हैं? अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, cause or degree to a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. तो वो वर्ड्स के जो किसी भी शख्स के बारे, किसी भी प्लेस या उसके टाइम या किसी भी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और मीनिंग ऐड कर देते हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो ये तो थी हमारे पास डेफिनेशंस। क्योंकि हमारे पास ये जो लिस्ट है जो हाईलाइटेड है, इस लिस्ट को हमने अकॉर्डिंग टू जो कॉलम्स हैं, और हमने देखना है कि वो नाउन अगर है तो नाउन के कॉलम में हम उसको फिट कर देंगे, अगर वो एडजेक्टिव्स हैं तो एडजेक्टिव में, और अगर एडवर्ब्स हैं तो एडवर्ब्स में। तो ये है हमारे पास कॉलम्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। हम एंड से स्टार्ट करेंगे, यानी आखिरी लफ्ज हमारे पास है इस लिस्ट में, लाउडली। तो अब एक तो बड़े सिंपल जो डेफिनेशन है एडवर्ब की, ज्यादातर बाकी तो उसमें अभी मैंने बता दिया आपको, इसको कभी हम बड़े डिटेल में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बड़ी सिंपल सी एक आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि आमतौर पर जिस लफ्ज के साथ एल वाई लगा होता है आमतौर पर वो एडवर्ब होता है। जैसे कि ये लाउडली है तो ये हमारा है एडवर्ब। अब उसके बाद हमारे पास है लफ्ज इम्पैक्ट, ये है नाउन, ये किसी चीज का नाम है। उसके बाद अगला लफ्ज है करेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है, जो ऐसे हम कहते हैं करेक्टिव बिहेवियर वगैरह एटसेट्रा। तो हम बता रहे हैं कि ये चीज जो है वो दुरुस्त है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजेक्टिव में। मीन्स जो है ये भी हमारा एक नाउन है। और उसके बाद है फॉल्स। फॉल्स जो है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं फॉल्स न्यूज, हम न्यूज के बारे में बता रहे हैं कि वो न्यूज जो है वो फॉल्स है। इंफॉर्मेशन जो है ये हमारा नाउन है। ग्लोबल जो है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। और ऑडियंस नाउन है। कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है। और कम्युनिकेशन हमारा नाउन है। इसी तरीके से ईगरली, इसके आखिर में भी एल वाई है, तो ये हमारा एडवर्ब है। और लास्ट वर्ड हमारा है मीडिया, ये हमारा नाउन है। तो ये था आपका क्वेश्चन कि जिसमें हमने देखा कि नाउन्स जो है वो क्या है और एडजेक्टिव्स क्या है और एडवर्ब्स क्या है। फिर हमने जो हमारे पास गिवन वर्ड्स हैं उनको हमने जो है रेलेवेंट कॉलम्स के अंदर जो है उनको फिट किया है। तो ये था हमारा
पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी उसी एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है जो हमने आज सॉल्व करना है। तो ये है हमारे पास एक ग्रामर से रिलेटेड एक पॉइंट। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे सेव, एक्साइटेड, डेवास्टेटिंग एटसेट्रा। वो कह रहा है कि इन वर्ड्स को आप नाउन्स में चेंज करें और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। फिर जो आप नाउन्स में जिन वर्ड्स को आप नाउन्स में चेंज करेंगे फिर उन्हीं वर्ड से आपने इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर देना है। तो इसका मैं टेबल अभी आपको बताता हूँ कि कौन सा सेव क्या है और उसको हम नाउन में चेंज करेंगे तो वो क्या लफ्ज बनेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे नाउन्स बनेंगे वो तरतीब से हैं। जैसे सेव है, इसका जो नाउन बनेगा वो नंबर 1 पर आपने इसको फिल कर देना है। इसी तरीके से एक्साइटेड नंबर 2 पर है, जो इसका नाउन हम बनाएंगे उसको आपने नंबर 2 जो है उसमें फिट कर देना है। तो ये चूंकि एक ऑर्डर में है तो जो जो नाउन्स हम बनाते जाएंगे वो आपने यहाँ पर फिट कर देने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि हमने सेव जो है उसके नाउन में चेंज करना है। तो वो नाउन क्या होगा तो ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ और आपके सामने मैं रखता हूँ इसका भी एक टेबल। तो अब हमारा वही क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स। जैसे मैंने देखा कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं और हमें कहा गया कि हम इनको नाउन्स में चेंज करें और फिर नाउन में चेंज करने के बाद जो नाउन आएगा वो जो भी हमारी एक्सरसाइज थी हम उसी तरतीब से उनको एक एक जो है ब्लैंक स्पेस में फिल करते जाएंगे। तो अब हमारे एक कॉलम है वर्ड्स के जो उन्होंने दिए हुए हैं और दूसरा कॉलम है हमारा है नाउन का जहां हमने उनके नाउन्स बनाने हैं। तो हमारे पास पहला लफ्ज है सेव। सेव है एक वर्ब, इससे हमने जो नाउन बनाना है वो है सेफ्टी। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास वर्ड है एक्साइटेड, ये है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनेगा एक्साइटमेंट। इसी तरीके से डेवस्टेटिंग, डेवस्टेटिंग भी एडजेक्टिव है, इसका नाउन है डेवस्टेशन, तबाही के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से है एक्टिव, ये है एडजेक्टिव, तो इसका नाउन बनेगा एक्टिविटी। और हेल्पलेस है एडजेक्टिव, इसका नाउन है हेल्पलेसनेस। इसी तरीके से होपलेस भी एडजेक्टिव है, इसका नाउन है होपलेसनेस। और इसी तरीके से एबल एडजेक्टिव है और इसका नाउन है एबिलिटी। और लास्ट है हमारे पास जस्टिफाई, वर्ब है ये और इसका नाउन है जस्टिफिकेशन। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आपको मैंने बता दिया कि वो जो हमारे पास अब चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अगर आपके को अगर कहीं बात समझ नहीं आई। तो अब देखिए ये जो हमने सेव जो किया चेंज, सेव को हमने किया सेफ्टी में, तो वो इधर आ जाएगा पहले वाले में, डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। उसके बाद एक्साइटेड को हमने एक्साइटमेंट में चेंज किया तो वो इधर आ जाएगा इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। और फ्लड डेवस्टेटिंग का आ जाएगा यहाँ लार्ज स्केल डेवस्टेशन। और एक्टिव को एक्टिविटी किया तो पॉजिटिव एक्टिविटी आ जाएगा। और हेल्पलेस को हमने चेंज किया हेल्पलेसनेस में, तो यहाँ आ जाएगा हर हेल्पलेसनेस। इसी तरीके से होपलेस को हमने चेंज किया नाउन में तो बन गया होपलेसनेस। तो यहाँ आ जाएगा कि शी वाज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। और एबल को हमने चेंज किया एबिलिटी में तो शी हैज द एबिलिटी, यहाँ आ जाएगा। और लास्ट है जस्टिफाई, जिसको हमने चेंज किया जस्टिफिकेशन में तो हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का एक टॉपिक है। यहाँ वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। 4 तरह के प्रोनाउंस के बारे में बता रहा है कि हमने 4 ये फिक्रे लिखे इनमें ये फला जो है वो प्रोनाउन है वो हमने वहां से तलाश करना है। तो ये जो सेंटेंसेस हमारे पास लिखे हुए हैं, दिस इज माय बुक, और सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, यू विल हर्ट योरसेल्फ, नोबॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। तो इसमें हम जो देखेंगे प्रोनाउंस, उसमें एक तो प्रोनाउन है माय। इसी तरीके से सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही, ये है हमारे पास प्रोनाउन। इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस में 2 प्रोनाउंस हैं, यू विल हर्ट योरसेल्फ और यू है आपका प्रोनाउन, और इसी तरीके से योरसेल्फ जो है वो भी आपका प्रोनाउन है। और जो लास्ट सेंटेंस है उसमें नो बॉडी जो है ये हमारा प्रोनाउन है। अब हमने देखना है कि ये तो है प्रोनाउन जो मैंने आपको बता दी, लेकिन हमने ये देखना है कि ये प्रोनाउंस जो हैं किस किस कैटेगरी में जाएंगे। तो अब इसके लिए दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और एक नई स्लाइड आपको सामने रखता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, फ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस।
तो हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है पर्सनल प्रोनाउंस की, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो ये टोटल आपके सामने 7 हैं। तो ये जो 7 प्रोनाउंस हैं, तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। उसके बाद अब हम उसमें अगर अपने टॉपिक में जाए तो उसमें ये 2 प्रोनाउंस थे, एक सेंटेंस में ही लिखा हुआ था और एक में यू लिखा हुआ था। तो ये उन सेंटेंसेस में जो आए थे वो मैंने यहाँ नोट करवा दी आपको, आप अपनी बुक्स वगैरह पर भी उनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? तो पोजेसिव प्रोनाउंस नॉर्मली वी यूज पोजेसिव प्रोनाउंस टू शो सम रिलेशन एंड पोजेशन विद समथिंग एंड समबॉडी। तो ये भी इसी तरीके से 7 है, बट इनके 2-2 पेयर्स हैं ज्यादातर। जैसे माई और माइन एक पेयर है, ये आपके दोनों ही पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। और आर्स, इसी तरीके से योर और योर्स। हिज अकेला है, इसके साथ दूसरा पेयर नहीं है। हर और हर्स, और इसी तरीके से इट्स जो है ये भी अकेला है, इसके साथ भी दूसरा पेयर नहीं है। और देयर और देयर्स, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस है। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव 2 तरह की टर्म इस्तेमाल की जाती है। अगर हम ज्यादा डिटेल में देखें तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। अब पोजेसिव प्रोनाउंस और नॉर्मली ये जो दो पेयर्स हैं, इनमें से जो दूसरे वर्ड्स हैं जैसे माइन है, तो ये हमारा ऐसे पोजेसिव प्रोनाउन है जो असल ग्रामर के रूल्स के मुताबिक देखा जाए। इसी तरीके से आर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से हर्स जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। और देयर्स जो है ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस है जो बाद में आ रहे हैं। जो जो पहले पहले वर्ड्स हैं इनको हम कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। माय और इस तरह आर जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। योर जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से हर जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। और इसी तरीके से देयर जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें ही, हिज, सॉरी और इट्स, ये जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी का काम भी करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस का काम भी करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की हद तक बस आप जहन में रख लें कि ये सारे ही समझ लें पोजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन मैंने आपको बता दिया पहले पहले वर्ड्स जो हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और जो दूसरा दूसरा लफ्ज है किसी भी पेयर के साथ वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। अब वो जो हमारा टॉपिक है उसमें से एक ही पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया, वो है माय। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? वर्ड्स एंडिंग ऑन सेल्फ और सेल्व्स। ऐसे वर्ड्स जो सेल्फ या सेल्व्स के वर्ड्स पर एंड हो रहे होते हैं, ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें सिर्फ एक ही उन्होंने पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, वो है योरसेल्फ, क्योंकि ये सेल्फ पर खत्म हो रहा है। और लास्ट टॉपिक है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, थोड़े से मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे प्रोनाउंस के जो जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम उनके बारे में हम क्लियर नहीं होते कि किसकी बात की जा रही है, इसलिए इनडेफिनेट कहा गया। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनक्लियर, जिसके बारे में आप कोई वाज़ेह तौर पर बात नहीं कर सकते। जैसे समबॉडी, कोई भी शख्स, कौन शख्स है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एनीबॉडी, कोई भी शख्स। नोबॉडी, कोई भी नहीं। समवन, फिर कोई। एनी, कोई। सम, कुछ वगैरह। ये जो सारे सारे हैं वर्ड्स, ये हमें जब भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके बारे में क्लियर नहीं होते कि बात किसकी की जा रही है, इसलिए इनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें से एक ही हमें इनडेफिनेट प्रोनाउन मिलेगा, वो है नोबॉडी। तो ये था हमारा टॉपिक के हमने प्रोनाउंस जो हैं जो लेने हैं वो कौन से लेने हैं, किस तरह लेने हैं। लेकिन दोबारा से हम उसको यहाँ भी देख लेते हैं। तो आपके सामने व्यूअर्स सामने आ रहा है कि पहला सेंटेंस है दिस इज माय बुक। इसमें माय जो है ये है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही, तो ही है आपका पर्सनल प्रोनाउन। यू विल हर्ट योरसेल्फ, यहाँ 2 प्रोनाउन है। यू हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और योरसेल्फ चूंकि ये सेल्फ पर खत्म हो रहा है, ऐसे वर्ड्स मैंने आपको बताया जो सेल्फ या सेल्व्स पर खत्म होंगे वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आते हैं। और नो बॉडी जो है ये चूंकि पता नहीं चल रहा किसकी बात हो रही है, तो ये है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और ये था हमारा आज का लेसन। और अभी चूंकि इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज रह गई, वो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला आपको वो भी बताएंगे, समझाएंगे। तो अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इनसे फायदा उठाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को आप क्लिक भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का
हमारी जो भी वीडियो होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अब मैं अगले लेक्चर के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।